फिलिस्तीन को दी गई थी। लेकिन आए दिन इजरायली लोग हमला करके फिलिस्तीनियों की जमीन दबा देते हैं, उन लोगों को मार देते हैं। पिछले साल भी 269 लोगों को उन्होंने मारा था। तो एक वहां एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप पैदा हो गया हमास। हमास ने जो है वो इजराइल पर हमला किया, तो उसके एवज में वो गलत था हमला। इस तरह से उसको कम से कम अपने गाजा पट्टी के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी जो 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, वहां पानी, बिजली, अनाज सब बंद कर दिए और लगातार वो हमास के आतंकवादियों को मारने के नाम पर वो बम्बारमेंट कर रहा है। उसको जो है बिल्कुल ढेर बना दिया। एक तरह से 22-23 लाख लोग वहां रहते हैं। पूरा मतलब उनको जो है अभी 2-3 दिन पहले एक अस्पताल पर बम गिरा दिया, 500 लोग, बच्चे, महिला, डॉक्टर, नर्स सब मर गए वहां। और वो कह रहा है कि ये तो अल कायदा इस्लामिक जिहाद वालों ने किया है। वो ये कह रहे कि इजराइल ने किया है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। लेकिन आम बच्चे, औरतें सब मर रहे हैं इस युद्ध में। और अनाज के ट्रक जो ने मिस्र ने खड़े कर रखे हैं, तो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। अभी वो राष्ट्रपति जी आए थे, बाइडेन साहब, हथियार दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अनाज को तो जाने दो। इस तरह से प्रतिशोध की भावना करना ठीक नहीं है, वो नरम भाषा में बोल रहे हैं। और पूरा अरब कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं। और ये अगर समाधान नहीं हुआ तो ये भी एक युद्ध जो है हो जाएगा। अभी देखो ना, यूनाइटेड अरब अमीरात में हमारे 36 लाख लोग हैं, 36 लाख जो भारत के गए हुए हैं। और 16 अरब डॉलर मुद्रा हमारे देश में आती है। सऊदी अरब में हमारे जो ने 24 लाख लोग वहां काम करते हैं। 5-6 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आती है। युद्ध होता है तो ये हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तेल महंगा होगा, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी भी चौपट हो जाएगी। और हमारे देश ने शुरू में तो आलोचना करी हमास की, अब धीमे शब्द से बोलता है कि भाई एक इजराइल देश है, वो तो आतंकवादी संगठन है, मान लिया, उसकी कार्रवाई तो गलत है। लेकिन देश को इस तरह से बदले की भावना से, प्रतिशोध की, जो मानवीय जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो उनको इस तरह से नहीं मारना चाहिए। एक देश को प्रतिशोध की भावना के तहत ये अपील तो की है, लेकिन उस पर ज्यादा भारत जोर नहीं देता। क्योंकि पहले तो 1992 से पहले तो हम फिलिस्तीन का ही समर्थन करते रहे हैं। क्योंकि यूएनओ में प्रस्ताव है कि फिलिस्तीन को यरूशलेम के पश्चिम भाग में जगह दी जाए, उसका 45% हिस्सा दिया जाए, उस देश को भी मान्यता दी जाए। ये यूएनओ में लिख रखा है। लड़ाई बंद हो, हिंसा बंद हो, आप उसका समर्थन करते आए हैं। लेकिन 1992 में नरसिंहा राव सरकार ने इजराइल को मान्यता देकर के उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। और